नमस्कार साथियों, कल देश की सर्वोच्च अदालत ने या यूं कहें सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और यह फैसला बच्चों के यौन शोषण से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए हुए फैसले में मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि मोबाइल पर पॉर्न देखना या डाउनलोड करना या उसको संग्रहित करना अपराध नहीं माना जाएगा। मित्रों, सबसे पहले ये खबर देखिए, चाइल्ड पॉर्न देखना, डाउनलोड करना अपराध। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया दूरगामी परिणाम वाला महत्वपूर्ण निर्णय, संसद को कानून में संशोधन का दिया सुझाव। कोर्ट ने कहा इसे बाल यौन उत्पीड़न और शोषणकारी सामग्री कहा जाए। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय पलटा। हाई कोर्ट ने कहा था चाइल्ड पोर्न को डाउनलोड करना व देखना अपराध नहीं। ये आज का दैनिक जागरण है। अब मैं आपको आज का हिंदुस्तान दिखाता हूँ। हिंदुस्तान ने लिखा है चाइल्ड पोर्नोग्राफिक देखना, डाउनलोड करना अपराध। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह बाल यौन शोषण शब्द के इस्तेमाल करने पर केंद्र विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को किया रद्द। कहा बच्चों के मान सम्मान और गरिमा कमजोर होता है। तो मित्रों, आपने खबर देखी, खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी हुई है, इसलिए काफ़ी संवेदनशील भी है। मित्रों, 11 जनवरी 2024 को मोबाइल पर चाइल्ड पॉर्न संग्रह करने और देखने के एक आरोपित के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा निरस्त करने का आदेश मद्रास हाई कोर्ट ने दिया था। और मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि मोबाइल पर या इंटरनेट मीडिया पर चाइल्ड पॉर्न देखना, उसको संग्रहित करना या प्रसारित करना अपराध नहीं माना जाएगा। मित्रों, इस फैसले के खिलाफ बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली 5 गैर सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओज, 5 एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रंस अलायंस के नाम से। और इस याचिका के जरिए मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई। उसी फैसले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को निरस्त करते हुए आरोपित के खिलाफ सत्र न्यायालय में लंबित मुकदमे को फिर से चालू करने का आदेश दिया। और साथ ही साथ यह स्पष्ट किया कि चाइल्ड पॉर्न सामग्री डाउनलोड करना, देखना, संग्रह करना, प्रसारित करना पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। मित्रों, मद्रास हाई कोर्ट ने जिस मुकदमे को निरस्त किया था, उस मुकदमे में एफआईआर के बाद जांच की गई और जांच में प्रथम दृष्टया आरोपी पाए जाने पर चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। लेकिन उसके बावजूद मद्रास हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया
और उस फैसले में यह स्पष्ट किया था कि चाइल्ड पॉर्न सामग्री को देखना, संग्रह करना, प्रसारित करना, ये सारी चीज़ें न तो पॉक्सो एक्ट के तहत और न ही आईटी एक्ट के तहत अपराध मानी जाएगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया जो अति आवश्यक था। उसके अलावा देश के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए। देश के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह कहा है कि सेक्स एजुकेशन और पॉक्सो कानून के प्रति जागरूकता, ये दोनों बहुत जरूरी है। तो मित्रों, पॉक्सो एक्ट जो है, आखिर ये है क्या? पॉक्सो एक्ट प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, इसको पॉक्सो एक्ट कहते हैं। और पॉक्सो एक्ट 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्पेशल कानून है और इसमें महिला पुरुष कोई भी विक्टिम या एक्यूज हो सकता है। और आईटी एक्ट की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी कानूनी कार्यवाहियां होती हैं वो आईटी एक्ट के तहत आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह कहा है कि सेक्स एजुकेशन और पॉक्सो एक्ट के प्रति लोगों में जागरूकता बहुत आवश्यक है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द के उपयोग पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द के स्थान पर बाल यौन उत्पीड़न और शोषणकारी सामग्री इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए और संसद इस संबंध में कानून बनाने का भी काम करे। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा कि जब तक संसद द्वारा कोई कानून नहीं पारित होता है तब तक संशोधन के जरिए, अध्यादेश लाकर संशोधन के जरिए बाल यौन उत्पीड़न और शोषणकारी सामग्री शब्द को प्रयोग में लाया जाए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक अभियानों के जरिए यौन शोषण सामग्री की वास्तविकता और परिणाम, इसके बारे में जागरूक करने की भी आवश्यकता है। उसके अलावा पीठ ने अपने 200 पन्नों के फैसले में ये भी बात कही कि प्रारंभिक पहचान और कार्रवाई में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वस्थ संबंधों, सहमति व उचित व्यवहार के बारे में स्कूल आधारित शिक्षा एक महत्वपूर्ण जरिया बन सकती है। उसके अलावा शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर डाउनलोड किए बगैर अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते हैं तो वो भी पॉक्सो
एक्ट की धारा 15 के तहत अपराध माना जाएगा। मित्रों, ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण फैसला है, और महत्वपूर्ण इसलिए और भी हो जाता है कि बच्चों से संबंधित मामला, आप जानते हैं कि पूरे देश भर में बच्चों के यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पाँच साल, 7 साल, 8 साल, 4 साल, 10 साल के बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। इसलिए पॉक्सो एक्ट को समझना और उसके प्रावधानों को जानना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर लोगों में जागरूकता होगी तो इन कानूनों का सख्ती से पालन हो सकेगा और इस प्रकार की घटनाओं में कमी आएगी। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही कि बाल यौन उत्पीड़न और शोषणकारी सामग्री, आप समझिए क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह इसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि शब्दों का बहुत फर्क पड़ता है। अब शोषणकारी सामग्री से ही समझ में आ जाता है कि ये चीजें शोषण से संबंधित है, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वजह से बच्चों की मानसिक सेहत पे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, और कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना करते हुए अगर पाया जाए तो नजदीकी पुलिस को सूचित करें, उसको पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराएं। हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं, समाज किस तरफ जाना चाह रहा है? बच्चों की पॉर्न फिल्में देखी जाएंगी अब देश में, यही बचा है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील फैसला है, और इस फैसले का कड़ाई से पालन हो, ऐसी उम्मीद करते हुए आज के लिए मित्रों बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।